तो मिलेगा कि यहाँ पल्लवी है जो जेल दौड़ते हुए थाना चली जाती है अर्नव के पास। अर्नव जैसे पल्लवी को देखता तो बोलता तुम यहाँ आई। वहाँ लॉयर भी आए हुए थे, वहाँ पर वो दरोगा से बात कर रहे थे, वो ऑफिसर से बात करके, क्योंकि अर्नव को जेल से निकालना था इसी वजह से। और इधर है जो ये पल्लवी अर्नव के पास आ गई है, बहुत ज़्यादा रोती हुई थी, घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। और उधर है जो उसका पिताजी और सिवाय के बीच में हो रहे बहस, क्योंकि सिवाय कहता है कि आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, ये बात मैं जानती हूँ। तो उसका पिताजी बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें तो वैसे भी कभी नहीं अपनाऊंगी। तभी बोलता है कि आप तो सिर्फ डर से आए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी मम्मी जो है, अर्नव की मम्मी ब्रेक फेल कर दी थी। उन्हें लगा था कि सिवाय है, उस पर सिवाय को मारने के लिए, पर उस पर वो नहीं था, उसके बेटा ही चले गए थे। तो यही चीज़ हॉस्पिटल में जो इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में सिवाय उनको हॉस्पिटल में के इसी बात को लेके वो बोलता है अगर आपका इन्हें कुछ हो जाता तो आपका बेटा ना हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसी बात को बार बार सिवाय जी बोलते हैं उनको, और इसके बाद बहस होने लगता है दोनों बाप बेटे के बीच में। और मतलब सिवाय के साथ बहुत बुरा हुआ रहता है पहले ही, तो वही चीज़ को वो मतलब शो में बताएंगे जब यहाँ पर सिग्नेचर अपना पापा को बोलता है कि क्या जो आप कभी भी नहीं अपनाए हम लोगों को, वही चीज़ बोलते हैं। तो उसका पिताजी बहुत ज़्यादा बोलते हुए, उसका जो दो बेटा बेटी है वो बोलता है कि पिताजी आप ऐसे नहीं कर सकते हम लोगों के साथ, आप खुद का गलती मतलब आप खुद का गलती हम लोग नहीं भोगेंगे। तो सिवाय बोलता है कि आप 95% जो जायदाद है मेरे नाम कर दीजिए। तो उसका पिताजी नहीं करते, मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं करेंगे। तो बोलता है आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उनके पास नहीं है। इस बात का सिवाय उन्हें धमकी देते हैं अपने पापा को। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं करूँगी। तो 1 2 करके गिनती, उल्टा गिनती गिनने स्टार्ट कर देता है वो कि आपको जल्दी से साइन करना है। इधर है कि पल्लवी अर्नव के पास है और वहाँ पर उसको जेल से छुड़वाने का प्लानिंग कर रही है। और वहाँ पर उसे जेल से जेलर जो है उसे वहाँ पर छुड़ा रहे हैं वहाँ से। दोनों जन वहाँ से निकलने के, दोनों जैसे ही जेलर उसे छोड़ते हैं अर्नव को, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से जेल से निकल जाते हैं इधर घर आने के लिए। और इधर में है कि सिवाय बोल रहा है कि आप साइन कीजिए, आप मेरा जायदाद मेरा नाम। तो उसका जो बेटा बेटी है छोटा वाला, वो अर्नव का, वो लोग बोलते नहीं पिताजी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। और अर्नव की माँ भी बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो कभी नहीं अपनाए। सिवाय का मतलब सिवाय हमेशा से अपने पिताजी से प्यार चाहते थे, वो चाहते थे कि उसके पिताजी उन्हें अपना ले, पर सिवाय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से सिवाय बोलता है हम आपको बहुत अच्छा से जानते हैं कि आप कभी मुझे नहीं अपनाइएगा, इसीलिए। तो कहीं ना कहीं सिवाय भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के जैसा होता है, हम आपको बहुत अच्छा से जानते हैं। ये बोलते ही बोलता है कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो उल्टा गिनती स्टार्ट कर देते हैं उसका, जल्दी से वो उसका पिताजी साइन कर देते हैं डर के वजह से। जल्दी से साइन करते हुए इसके बाद वो घर जाते हैं। घर पहुंचते और एक एक करके सबका सामान बाहर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं सभी लोग का, क्योंकि सिवाय उस घर का मालिक बन चुका है अब, इसीलिए उन्हें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर है जो पल्लवी और अर्नव दोनों ही घर पहुंचते हैं। जैसे घर पहुंचते हैं देखते हैं कि सब कोई का सामान फेंका जा रहा है। ये बात देखते ही वो लोग पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, सब सामान एक एक करके बैग सबका फेंका जा रहा है बाहर में। तो फिर वो आके अर्नव पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है मम्मी पापा। तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर अर्नव सिपाही बाहर आता है, फिर बोलता है कि क्या हो रहा है ये पूछो अपना पिताजी से। तो फिर वो पूछता है अपना पापा से, फिर कुछ भी नहीं बोलने से आता है वो। तो सिवाय फिर खुद को यहाँ का बोलता है कि अब ये घर और ये जो गाड़ी बंगला, मतलब गाड़ी घर दुकान जो कुछ है सब मेरा है, अब से हम इसका ऑनर हम हैं। तो क्या जो अर्नव को इस बात से बोलते ये कौन है, ये ऐसा बात क्यों बोल रहा है। तो जब वो बोलता है शिवाजी जी अर्नव को कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई से तमीज़ से बात किया जाता है। तो फिर अर्नव बोलता है कि आप कैसे बड़े भाई हुए। तो बाद में कोई जवाब देता ही नहीं। तो लास्ट में बोलती है ये पल्लवी जवाब देती है कि अर्नव सर, शिवाय सर सही बोल रहे, आइए आपके बड़े भाई और आप उनके छोटे भाई हैं। तो शिवाय बोलता है सतोला ही सही, लेकिन मैं तुम्हारा बड़े भाई हूँ, ये जो बड़े भैया हूँ। ये चीज़ बोलते पर अर्नव को इस बात को बोले पापा ये क्या बोल रहे हैं, ये पूछते हैं अपनी मम्मी से भी। तो कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। उसका पापा बोलता वो सब छोड़ो, जो हो रहा है चलो यहाँ से, यही चीज़। फिर सिपाही बोलता है ऐसे कैसे, याद है ना क्या जो मेरी मम्मी को कैद में रखी थी। सबसे बड़ी गुनहगार अर्नव की माँ को साबित करते हैं
कि सिपाही सर वो बोलते हैं कि जो आपकी मम्मी मेरी मम्मी को कैद रखी थी बहुत दिन तक, यही बात बोलता है, मुझे मारने का कोशिश भी किया गया। ये बात उसे बताते जब अर्नव को पता चलता है कि वो उनका बड़ा भैया है और उनकी मम्मी को कैद पे रखी थी, सिपाही की मम्मी को कैद पे रखा गया था। इस बात से यकीन नहीं हो रहा कि उसका मम्मी पापा बहुत बड़े गुनहगार है। तो अर्नव है जो चिल्ला चिल्ला के अपने माँ बाप से पूछते हैं कि बताइए ये सब क्या हो रहा है, क्या आप लोग किए। तभी सिपाही देता है गुनहगार कभी गुनहगार बोलते नहीं हैं, बस ऐसे ही करके उस पूरे फैमिली के सामने अर्नव को सिपाही सर बोलते हैं कि गुनहगार कभी मुंह नहीं खोलते अपना। तो वही चीज़ उसका कहना था कि गुनहगार बोलते नहीं है। तो ऐसा है जो गलती करते वो हंसकर चुप रहते हैं, क्योंकि गलती करने वाला को पता नहीं होता है कि वो बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो सवाल होते हैं, एक तो है कि सबको फैमिली को पता चल जाता है कि सिपाही उसके घर के ही बेटे, उन्हीं का खून है, तो उन्हीं को वही चीज़ सिपाही बोलते हैं अपने पिताजी को, मैं आपका ही खून हूँ तो मैं आपसे भी होशियार ही रहूँगी ना। तो वही चीज़ है। लेकिन उसका पापा को देख के, अर्नव का पापा को देख के ऐसे लगता है कि सब कुछ चला गया लेकिन उनका अकड़ नहीं गया अभी तक, वो वही घूर में रहते हैं हमेशा। तो यही चीज़ उसका पिताजी बोलने स्टार्ट कर दिया अर्नव के पिताजी की, कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर सिपाही जो है कागज़ निकालते हैं, घर का कागज़ होता है, वो पल्लवी को देता है, बोलता है मैं तुम पल्लवी तुम पढ़ो, मतलब पल्लवी आप पढ़िए। तो फिर बोलता है कि तुम्हें मैं अंग्रेजी सिखाए हूँ ना। तो पल्लवी डरते हुए लेती हो और पढ़ के सुनाती है कि तब जितना फैमिली मेम्बर है उसका सबको वो घर का नौकर बनाएंगे, तो सर्वेंट बना के रखेंगे, वही चीज़ मतलब बोलते हैं। तो ये बात तो उसके जो अर्नव के पापा को बिल्कुल, उसकी मम्मी बोली तुम हमको घर का नौकर बना के रखेंगे, मैं यहाँ नौकर नहीं बनूंगी, हम जा रहे हैं। वो तब फिर मतलब रिमोट ऑन करके दिखाता है कि अगर आप गए तो ये जो है इनका आपका बेटा का जान उस पे है और उसका जान मेरे पे है, अगर ये से कुछ हो गया तो आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये चीज़ बोलते हैं सिपाही सर पूरे फैमिली को। तो उसकी मम्मी डर के मारे हाथ से बैग छूट जाता है उसका। फिर अब क्या कर सकती, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर ये सब दिखाते हैं, फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर जाके अर्नव और उनके पापा दोनों बाप बेटे में हो जाते हैं बहस फिर से, क्योंकि दोनों को पहले से ही नहीं बनता था। उसका पापा हमेशा गुरूर में रहते थे इसीलिए। तो उसका पापा बुरा मुझसे ज़्यादा जबान मतलब उसके बेटा पूछ रहे हैं अर्नव अपने पिताजी से कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो उसका पापा बोलता है ज़्यादा जबान मत चलाओ, मैंने हमेशा तुमको दिया, तुमसे कभी कुछ लिया नहीं हूँ, तुम्हारा मुंबई में नौकरी लगाना, तुम चले जाओ यहाँ से। तो इस बात से सुन के अर्नव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा इस चीज़ का उससे एहसास दिलाते थे कि वो कुछ भी नहीं करते, जो भी कुछ करते इनके पिताजी ही करते हैं। तो वही चीज़ से अर्नव को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो बोलता है कि हाँ मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मम्मी और मेरे साथ पल्लवी भी जाएगी। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है अर्नव की माँ, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बेटा की तरफ रहे या पति की तरफ रहे। बस एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि वो किन्हें चुने। तो पल्लवी तो फिर अर्नव वहाँ से चला जाता बाहर। पल्लवी अर्नव करते हुए बाहर जाती, बोलती कि आप नहीं जा सकते अभी, ऐसे फैमिली को मुसीबत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि कैसे भी नहीं, नहीं हम लोग जाएंगे। सिवाय क्या, सिवाय एक दिन बदल ही जाएगा, सिवाय हमेशा से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो तो मेरा बाप का बाप तो बन ही नहीं सकता है ना। तो अर्नव पल्लवी को ऐसे कुछ जवाब देते हैं सिवाय सर को लेके। तो फिर ये बोलते हुए लेकिन पल्लवी नहीं मानती, बोलती नहीं फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, फैमिली को ज़रूरत है हम लोगों का, ऐसे कैसे। तो फिर पल्लवी और अर्नव के बीच में अब बहस हो जाता है। वो बोलती है कि नहीं जाएंगे और अर्नव बोलता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो वो फिर बाद में बोलता है कि तुम जा रही है कि नहीं मुझे ये बताओ। तो पल्लवी का एक ही जिद होता है कि नहीं जाएंगे फैमिली को छोड़ के, क्योंकि फैमिली मुसीबत में है और पता नहीं, बोलती कि सिवाय सर पे खून सवार है, वो गुस्सा में कुछ भी कर सकते हैं। तो अर्नव बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो। तो इसीलिए वो पल्लवी को जवाब इसी बात का देता है कि मेरा बाप का बाप वो कभी सिवाय सर नहीं बन सकते, क्योंकि उसका बाप तो खुद एक खिलाड़ी है एक नंबर के। वो क्या बता कि पापा गलती किए हैं, वही अर्नव बोलते हैं पल्लवी को कि पापा गलती किए हैं, और वो जब गलती किए थे वो छोटे बच्चे नहीं थे। तो उसी चीज़ बोल रहे हैं। तो पल्लवी बोलती है कि अगर कोई गलती करता है तो हमें उन्हें सुधारना पड़ेगा, अगर कोई बड़े भी गलती करते तो छोटे भी कभी कभी सुधारते हैं। वही पल्लवी उन्हें बताती है, पर अर्नव नहीं सुनता, बोलता हम जा रहे, या तो तुम्हारे बिना या तो तुम्हारे साथ। तो पल्लवी से पूछता है कि तुम मेरे साथ जा रही कि नहीं। तो पल्लवी बोल देती कि नहीं। तो ये बात सुन के क्या जो अर्नव को बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगता है कि पल्लवी उनके साथ जाने के लिए मुंबई रेडी नहीं है। फिर बोलता है तुम जा रही कि नहीं मुझे ये बताओ।
तो फिर वो मना कर देती। तो शो यहीं पर एंड हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था। तो आप सबको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बाय।